अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। जब से मैंने इंटरनेट पे ये वायरल कॉर्नेटो की रेसिपी देखी आई न्यू दैट आई हैड टू ट्राई इट। और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना था और इसे बनाना भी बेहद आसान है। साथ साथ में जो हमारा आइसक्रीम बेस बच गया था उससे मैंने चॉकलेट आइसक्रीम भी तैयार किया था और चॉकलेट आइसक्रीम भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और क्रीमी बन के तैयार हुई थी। दोनों भी वायरल कॉर्नेटो और चॉकलेट आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और सुपर डिलीशियस बने थे और इन गर्मियों में इस ठंडे ठंडे डेजर्ट को ट्राई करना तो बनता है। तो चलिए देख लेते हैं हमने इस मज़ेदार सी रेसिपी को कैसे बनाया। तो वायरल कॉर्नेटो आइसक्रीम बनाने के लिए हमने यहाँ पर मॉडी का करीबन 2 स्लैब डार्क कंपाउंड चॉकलेट लिया है। बस थोड़ा सा हमने इसमें से पहले यूज़ किया था, लेकिन ये करीबन 2 स्लैब ही डार्क कंपाउंड चॉकलेट है। और चॉकलेट को कट करने से करीबन 3 से 4 घंटा पहले ही मैंने इसे फ्रिज में से निकाल कर बाहर रख दिया था, जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए और चॉकलेट को कट करने में आसानी हो। तो अब चॉकलेट सॉफ्ट हो गई है और बहुत ही आसानी से कट हो जा रही है और इस तरह से हम दोनों स्लैब्स को बारीक कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने चॉकलेट के दोनों स्लैब को कट कर लिया है। अब इस कट की हुई चॉकलेट को हम एक बोल के अंदर डाल देंगे। अब इस चॉकलेट को हम डबल बॉयलर मेथड से या माइक्रोवेव में मेल्ट कर लेंगे। तो चॉकलेट को हमने बीच बीच में चलाते हुए लो टेम्परेचर पर माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया है और ये बिल्कुल भी स्मूथ हो चुकी है, इसके अंदर बिल्कुल भी लम्प्स नहीं है। तो कॉर्नेटो का जो नीचे का कोन होता है उसे तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर 3 पाइपिंग बैग लिए हैं और साथ साथ में हमने यहाँ पर 3 ग्लासेस भी ले लिए हैं। अब ये जो पाइपिंग बैग है इसकी जो लाइन होती है उसे हम बिल्कुल भी बीच में रख के इस तरह से प्रेस करेंगे, जिससे कि ये बिल्कुल भी फूला फूला और कोन का शेप ले लेगा। और अब इसे हम ग्लास के अंदर रख देंगे। इस तरह से हम तीनों पाइपिंग बैग को प्रेस करके कोन का शेप दे देंगे। अब पाइपिंग बैग के अंदर हम 1.5 से 2 टेबलस्पून जितना मेल्टेड चॉकलेट डाल देंगे और अब इस पाइपिंग बैग को हम एक चॉपिंग बोर्ड के ऊपर रख लेंगे और नाइफ के बैक साइड से इस तरह से चॉकलेट को स्प्रेड करेंगे ताकि कोन का जो पॉइंट है वहाँ तक चॉकलेट स्प्रेड हो जाए। और चॉकलेट को थोड़ा सा ऊपर के साइड भी स्प्रेड करेंगे, लेकिन कोन की बहुत ज़्यादा हाइट नहीं रखेंगे क्योंकि हमें इसके अंदर आइसक्रीम भी फिल करनी है। और अब कोन के अंदर चॉकलेट स्प्रेड करने के बाद इसे इस तरह से ओपन कर लेंगे। थोड़ा सा इसे खींचकर इस तरह से ओपन करेंगे और अब इसे ग्लास के अंदर डाल देंगे। और पाइपिंग बैग को ग्लास में डालने के बाद इसे नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसे नीचे की तरफ ही खींचेंगे ताकि ये अच्छी तरह से ग्लास में फिट हो जाए। लेकिन यहाँ पर जो मैंने ग्लास लिया था उसका साइज़ छोटा था, जिसकी वजह से जो कोन का पॉइंट है वो नीचे की तरफ फोल्ड हो जा रहा था। तो यहाँ पर मैंने इस ग्लास में से इसे निकाल कर इस तरह की जो मेरे पास लंबी बॉटल थी उसके अंदर डाल दिया है। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कोन का जो पॉइंट है वो बिल्कुल परफेक्ट आया है, बॉटम पे बिल्कुल भी टच नहीं हो रहा है। इसी तरह से आपको कोई भी ग्लास या बॉटल ले लेनी है जिसके अंदर ये जो कोन है वो बिल्कुल भी परफेक्टली फिट हो, इसका पॉइंट बॉटम पर टच नहीं होगा, तभी आपका जो कोन का पॉइंट है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। और अब इसे हम 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे सेट होने के लिए। तो 15 मिनट बाद आइसक्रीम का जो कोन है वो बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो चुका है और इसे हम इस बॉटल के अंदर से निकाल लेंगे। और मेरे पास यहाँ पर इस तरह की सिर्फ एक ही बॉटल है, इसलिए मैं एक एक करके कोन को तैयार कर रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह की 3-4 बॉटल हो तो आप एक साथ में ही सारे कोन बना के तैयार कर सकते हैं, या तो आपके पास पतले लंबे ग्लासेस हो तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो अभी जो फ्रीज़र में रखने के बाद जो कोन सेट हो गई है उसे हमने फिर से उस ग्लास के अंदर डाल दिया है और इसे हमने साइड में रख दिया है। और इस तरह से हम एक एक करके सारी कोन्स को तैयार कर लेंगे। सभी कोन्स को हमें चॉकलेट से फिल करने के बाद इसे 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख देना है। अब यहाँ पर इस बोल के अंदर 2 टेबलस्पून के करीब मेल्टेड चॉकलेट बच गई है। इसी बोल के अंदर हम आधा कप चिल्ड व्हिपिंग क्रीम डाल देंगे। आप मेल्टेड चॉकलेट की जगह 1 टेबलस्पून कोकोआ पाउडर भी डाल सकते हैं। साथ ही में डाल देंगे 2 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क, 5 से 6 बूंद वेनिला एसेंस। और सारे इंग्रेडिएंट्स आपको जल्दी जल्दी डालने हैं, नहीं तो मेल्टेड चॉकलेट जम जाएगी। साथ ही में हमने डाल दिया 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर और इसे थोड़ा सा मिला लेंगे। अब यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रिक हैंड मिक्सर लिया है और क्रीम को हम हाई स्पीड पर स्टिफ पिक्स आने तक बीट कर लेंगे। और पहले वाले बोल में क्रीम अच्छी तरह से व्हिप नहीं हो रहा था, बोल का साइज़ थोड़ा छोटा था, तो मैंने यहाँ पर बोल को चेंज कर लिया है। 3 से 4 मिनट में ही बहुत ही आसानी से हैंड मिक्सर से व्हिपिंग क्रीम व्हिप हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास हैंड मिक्सर ना हो तो आप विस्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रीम के अंदर स्टिफ पिक्स आ गई है और क्रीम बहुत अच्छी तरह से व्हिप हो गई है। तो अब इसे हम पाइपिंग बैग के अंदर भर लेते हैं ताकि इसे कोन में फिल करने में आसानी हो। तो यहाँ पर हमने एक पाइपिंग बैग लिया है और पाइपिंग बैग को इस तरह से हम ग्लास के ऊपर लगा लेंगे। अब इस तैयार की हुई चॉकलेट क्रीम को हम इस पाइपिंग बैग के अंदर भर लेंगे। तो यहाँ पर हमने पाइपिंग बैग को चॉकलेट क्रीम से फिल कर लिया है। अब जो सारी क्रीम्स के अंदर हमने फिल की है उसे हम इस तरह से दबाते हुए नीचे की तरफ पुश करेंगे
और ऊपर से पाइपिंग बैग को हम थोड़ा सा घुमा कर बंद कर लेंगे। अब यहाँ पर तीनों चॉकलेट कोन्स को हमने फ्रीज़र में से निकाल लिया है और चॉकलेट बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। चॉकलेट कोन बिल्कुल परफेक्टली बन चुकी है। तो अब यहाँ पर हम ये जो कोन का जो टिप है इसे मोटा कट कर लेंगे। अब हर एक चॉकलेट कोन को हम आइसक्रीम बेस या चॉकलेट क्रीम से फिल कर लेंगे। इस तरह से अगर आप आइसक्रीम बेस को पाइपिंग बैग के अंदर भर के फिर चॉकलेट कोन के अंदर भरेंगे तो इसे फिल करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहाँ पर हमने तीनों कोन को आइसक्रीम बेस से फिल कर लिया है। अब इसके ऊपर थोड़े से चोको चिप्स डाल देंगे जिससे कि ये बिल्कुल भी बाजार वाली कॉर्नेटो जैसी दिखे। और चोको चिप्स डालने के बाद लग रही है ना बिल्कुल ये बाजार वाली कॉर्नेटो। और अब इसे हम 12 घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे जिससे कि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। और चॉकलेट कोन्स के अंदर आइसक्रीम बेस फिल करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा आइसक्रीम बेस बच गया है तो इसे हम एक कंटेनर के अंदर डाल देंगे। और इस बचे हुए आइसक्रीम बेस से हमारी बहुत ही मज़ेदार सी और क्रीमी सी चॉकलेट आइसक्रीम बनके तैयार हो जाएगी। आइसक्रीम बेस को कंटेनर में फिल करने के बाद इसके ऊपर की सरफेस को एक स्पून की मदद से लेवल अप कर लेंगे। अब आप चाहें तो इसे इसी तरह से सेट कर सकते हैं या तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप गार्निशिंग करके भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी चोको चिप्स बच गई थी तो उसे मैंने इसके ऊपर गार्निश कर दिया है। आप चाहें तो थोड़े से चॉकलेट भी कट करके इसके ऊपर डाल सकते हैं। और अब इसे कवर कर देंगे और कवर करके इसे 12 घंटा या ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे सेट होने के लिए। तो अब ये नेक्स्ट डे हमारी कॉर्नेटो आइसक्रीम बिल्कुल तैयार हो चुकी है, परफेक्टली सेट हो चुकी है। तो अभी इस पाइपिंग बैग को हम रिमूव कर लेते हैं। पाइपिंग बैग को निकालने के लिए पहले इसे सीजर से थोड़ा सा कट करेंगे, फिर ये जो कॉर्नेटो कोन है उसे हम ग्लास में से निकाल लेंगे। और अब पाइपिंग बैग को थोड़ा सा और खींचते हुए फिंगर्स की मदद से थोड़ा और टेयर करेंगे। उसके बाद इसे नीचे की तरफ पुल करेंगे और सारा जो पाइपिंग बैग है इसी तरह से खींचते हुए पूरा निकाल लेंगे। और लीजिए बिल्कुल भी परफेक्ट पॉइंट वाली हमारी कॉर्नेटो कोन आइसक्रीम बनके बिल्कुल तैयार है। और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा परफेक्ट और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हमारी ये कॉर्नेटो बनके तैयार हुई है। और इस तरह से हम बाकी के 2 कॉर्नेटो को भी पाइपिंग बैग में से निकाल लेंगे। और घर पे ही कॉर्नेटो बनाना कितना आसान है ये तो आपने इस वीडियो में देख ही लिया है। आप भी इन गर्मियों में इस कॉर्नेटो को बना के ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये बनता है। और एक बार अगर आपने इस तरह से कॉर्नेटो आइसक्रीम घर पे बना ली तो फिर तो आप बाज़ार से कॉर्नेटो आइसक्रीम लाना भूल ही जाएंगे और इस तरह से आप हमेशा इसे घर पे ही बनाना पसंद करेंगे। और यहाँ पर हमने 3 बिल्कुल भी परफेक्ट शेप वाली कॉर्नेटो आइसक्रीम बना के तैयार कर ली है। तो लग रही है ना बिल्कुल भी ये मार्केट वाली कॉर्नेटो। और मेरी फैमिली में तो सभी को बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आया था। तो चलिए अब ये जो चॉकलेट आइसक्रीम हमने सेट करने के लिए रखी थी उसे भी चेक कर लेते हैं। तो ये चॉकलेट आइसक्रीम भी परफेक्टली सेट हो चुकी है। इसे भी हमने ओवरनाइट के लिए रख दिया था और जैसे कि मैं इसे स्कूप कर रही हूँ आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्रीमी और परफेक्टली ये आइसक्रीम सेट हुई है। तो अब इस चॉकलेट आइसक्रीम को मैंने एक बोल के अंदर सर्व कर लिया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी बाजार वाली चॉकलेट आइसक्रीम की तरह ही लग रही है। बिल्कुल भी स्मूथ और क्रीमी ये बनके तैयार हुई है। और इस तरह से जब भी आप कॉर्नेटो बनाएं और अगर आइसक्रीम बेस बच जाए तो इससे आप चॉकलेट आइसक्रीम बना के तैयार कर सकते हैं। तो आप इन दोनों रेसिपीज़ को, कॉर्नेटो को और चॉकलेट आइसक्रीम को ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार और एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।